को बनाकर वहाँ से नंद को इधर निकालते थे, ऋषि को विजिट कर नंद को ऋषि कर वहाँ पर ऋषि हो जाएगा। आज समय द्वादश के भीतर द्वादश उत्तर तो 12 में आया है। ऐसे जगह में कहते हैं एकदम मन को स्थित कर दीजिए, ऋषि को स्थित कर दीजिए और वहाँ से जैसे मन को भागने नहीं दीजिए, वहाँ पर चाह को केंद्रित कर दीजिए, सब मिलने की चाह करें और वहाँ पर अगर आप केंद्रित हो जाएंगे तब जो आपको जो कुछ भी दर्शन होगा ज्योति अथवा शब्द दोनों मिल जाएगा, ज्योति भी मिल जाएगा और शब्द भी मिल जाएगा और वह ज्योति शब्द मिलेगा तो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी को अभी आपको मैंने कह करके सुनाया कि मंजन फल देखे ही मंजन करना हुआ, मन का मानना यही हुआ। इस मंजन को कोई भी कर सकता, कोई शुद्ध कर सकता है, मंजन को शुद्ध नहीं कर सकता। वो सही कहते हैं क्या इस मंजन को जो भी कर लेगा तो तुरंत उसको फल मिलेगा। मंजन इस तरह जो मंजन कर लेगा तो मंजन करेगा भी फल मिलेगा के बाद नहीं, इस मंजन का तुरंत फल मिलता है। मंजन फल के तरफ आना कर लेता है तो तुरंत फल देखने में आता है। तो वह कोई मधुर मधुर
सलाम लेके एकदम एक तक बगलवा जाम एकदम तक से अच्छे से फट खा ले तो बगुला मछली खाता है। जो हंस होता है वो हंस मछली नहीं खाता है। हंस कहते हैं कि मांस सरोवर में रहता है और मछली खाता है। मतलब जो पिंड में रहने वाला साधक अथवा साधिका है वह पिंड से ऊपर ऊपर ब्रह्मांड में चले गए और ऐसे ब्रह्मांड में चले गए जहाँ पर प्रकाश और सब बड़ी होती है, उसी की वर्षा होती है। वही हीरा मोती का वर्षा यानी उसी में उसका मन डूबा हुआ रहता है। वो सही कहते हैं कि ठीक से सुनेगा समझेगा समझ करके अगर ठीक साधना करेगा तो उनके जीवन में बदलाव और बदलाव ये नहीं कि बाद में आएगा नहीं, वो जैसे वृक्ष मिलेगा वैसे उनके जीवन में बदलाव आएगा, स्वभाव बदल जाएगा। करते हैं सुनी आचरण करे जन कोई सत्संगित नहीं महिमा नहीं कोई ऐसे करके आचरण न करे क्योंकि सत्संग निर्माण से नहीं है। नीचे की पंक्ति बताते हैं वाल्मीकि नारायण दासी और उनके जो माँ थे नारायण की माँ जहाँ साधु भक्त रहते थे वहाँ पर उदारे का काम करना कि जो माँ से दाय का काम करना। नारायण जी वह साधु संत के पास रहते थे, वहीं पर खाते पीते थे और इतना शुद्ध हो गया, इतना निर्मल हो गया, वही शरीर को छोड़ करके देव ऋषि दासी नारायण दासी सुनी आदर करेंगे कोई वाल्मीकि नारद नारद और वाल्मीकि बहुत बड़े प्यारा थे और अगस्त से कितने बड़े ऋषि थे भगवान शिव के गुरु बने थे। उसका धारा से भी अब मतलब सत्संग करवाते दासी थे जिसका धारा से उत्पन्न हुए कितने डाकू हत्यारा थे रत्न का डाकू। उदाहरण देकर बताता है कि वाल्मीकि नारद होने आपने अपने होने का अपने लोग घोष गई है। रामायण अगर किसी का वचन है भगवान के पास है अगर सब आपने होने का आपने लोग घोष गए। ऐसे ऐसे निश्चित जगह उत्पन्न होकर के सत्संग किया ध्यान किया सत्संग ध्यान करके कितनी बड़ी कितने हम कर गए। हम आगे अगर सत्संग करेंगे ध्यान करेंगे तो हम आपके अंदर में जीवन का बदलाव नहीं है, जरूर आएगा, लेकिन हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। जब तक सत्संग में बैठते हैं सत्संग की बातों को सुनते हैं, अगर ध्यान से सुनते अच्छा लगता है, सत्संग में बैठे भी हैं ध्यान से नहीं सुनते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन जाता है आता है लगातार में नहीं सुनता है तो सुनने का जो आनंद होना चाहिए उसको नहीं लगता है। और जिसको सुनने का आदत नहीं है ना उसका मन ऐसा ही होता है, यहाँ बैठे का मन नहीं लगा, मन भाग लगा। ये सुनते सुनते आदत बन जाती है, जब बैठते हैं जब तक सत्संग होते रहे वो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो सुनने का आदत नहीं है वो सत्संग में किसी जरूर कभी सुनेगा कभी भागेगा, इसीलिए उसको आनंद नहीं आता। जो शुरू से अंत संतों की वाणी को गहराई सुनता है उनको बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं सुनी आचरण करे जब कोई सत्संग से नहीं मेहमान नहीं हुए वाल्मीकि नारद ने
मोहन करेंगे जो बने जल चर थल चर नव चर नाना अजय जल चेतन जीव जहाना मध्य के रति गति बुद्धि भलाए जब नहीं जतन जहां नहीं पाए सो जानू सत्संग तो नहीं करता है। मध्य की रति आपकी मति अच्छी है, आपको तृप्ति मिलती है, मध्य की रति गति अच्छी गति आगे समान मिलता है, अभी आपको आगे समान मिलता है तो ये पूरी जन का आपका उनका फल है, उसी का फल है जो आपको अभी आगे मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। जो कुछ भी आपको अच्छाई है वो सही कहते हैं कि सत्संग का ही फल है। कभी आपने सत्संग किया है, कभी सत्संग किया है, जिसके फलस्वरूप आपकी बुद्धि जैसी है, आपका सत्परिवार भी मिला है। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है समझिए कि आपका वो सत्संग भी सहारा ही नहीं, इसके अभाव में नहीं मिलता है। इसलिए वो सही इस सत्संग की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि हमने आपने जिस अनुपात में संस्कार किए हैं उसी अनुपात में भी वर्तमान समय में आपको परिवार मिला है, संपत्ति मिला है, यश प्रतिष्ठा उसी अनुसार मिला है। तो पहले क्या कभी मिल रहा है, अभी क्या आगे मिलेगा। इससे हम आपको बहुत सत्संग करना चाहिए। तो बड़ी सागर भक्ति करी जाए। नानक देव जी ने कहा इस तरह सत्संग करते करते आपके जीवन में गुरु से लगाव होगा और गुरु आपको लगाव होगा, तब आप गुरु को खोजिएगा। जब आपको मन में लग जाएगा हमको भक्ति करनी है, जब मन में बैठ जाएगा तो भक्ति करने के लिए युक्ति बताने के लिए आप हो जाएंगे। एक खुद आपका जगेगा, जब खुद जगेगा तब आप हो जाएंगे। आप हो जाएंगे, सच्चे जगह से हो जाएंगे, आपको कुछ मिल जाएगा, सच्चा जगह मिल जाएगा। जब आपको मिल जाएगा, जब आपको गुरु मिलेगा तो गुरु को राम से सेवा करनी चाहिए। आप रोज नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ समय निकाल कर जाइए, गुरु के आश्रम में रहिए, वहाँ सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, दर्शन कीजिए, खूब श्रद्धापूर्वक दर्शन कीजिए। नहीं बहुत लग सकते हैं, घंटा 2 घंटा 1 दिन जो भी समय मिले घर से मुक्त होकर के वहाँ जाइए, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए और फिर चले आइए। जिस काम धंधों पर छोटे तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर जाइए, ध्यान कीजिए। हमारे गुरु महाराज बाबा देवी राम से मुलाकात 1919 ईस्वी महीना में बाबा देवी साहब से साल का तैयार हमें 10 साल काफी है। लेकिन गुरु महाराज अभी तो आश्रम में रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बाबा देवी साहब की वृंदावन में करते थे, वहाँ न खाने की व्यवस्था थी न रहने की व्यवस्था थी। गुरु महाराज अपना व्यवस्था बना कर वहाँ जाते थे। जैसे जाते थे बाबा देवी साहब को जैसे लाला कितने दिनों के लिए आए हो तो बता देते 4 दिन 5 दिन। अब 4 दिनों के लिए बोलते थे, अभी 3 दिन हुए हैं तो पूछने लगते थे तुम्हारे घर में क्या पता है। 1 दिन पहले तो पूछने लगे, 1 सप्ताह फिर रहने के बाद बोलते थे, 4-5 दिन के बाद पूछने लगे समझाओ